चंद रोज पहले एक पैगाम मिला कि फुलानी औरत आपसे कोई बात करना चाहती है। जब बुलाया वो आई, बापर्दा खातून। पहले तो बैठी जारो की तार रोती रही, देर तक रोती रही। मैंने पूछा कि बीबी मसला तो बताओ कि मसला क्या, आप रोती जा रही है, कोई बात भी बताएंगी कि नहीं। उसने कहा मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चों की मां हूं, एक बच्चा मेरी गोद में मेरा दूध पीता है, मेरी जिसामत अच्छी है, सारे घर का मैं काम काज करती हूँ, अपने ससुराल में सारे घर का काम काज करती हूँ। मेरी माँ का भी विसाल हो चुका है, मेरे बाप का भी विसाल हो चुका है। मैं जब अपने ससुराल जाती हूँ और खाना खाने के लिए बैठती हूँ तो मेरी सास और मेरे ससुर मुझे कहते हैं कि ये सारी तौन आटे की खा जाती है, ये बहुत रोटी खाती है। और रोते हुए कहने लगी कि मैं जब भी रोटी खाने लगती हूँ तो मैं रोटी कम खाती हूँ, मुझे भूख ज्यादा होती है। तो मुझे भूख लगती भी ज्यादा इसलिए कि मैंने बच्चे को दूध पिलाना होता है, सारे घर के काम काज करने होते हैं, मुझे भूख लग जाती है। मगर मैं उनसे, अपनी सास और ससुर से डरते हुए मैं रोटी कम खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ, हाथ रोक लेती हूँ हालांकि मुझे भूख लगी होती है। और सोचती हूँ कि कब मैं अपने अपने मेके जाऊंगी। हालांकि माँ भी, मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मैं अपने भाइयों के पास कब जाऊंगी और कब मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। मैं जब भी अपने मेके आती हूं तो पेट भर के खाना खाती हूं। आज मेरा दोबारा वहां पे ससुराल जाने का दिन है तो मैं दोबारा सोच रही हूं कि वहां पर जाकर दोबारा भूख काटनी पड़ेगी, बच्चे को दूध भी पिलाऊंगी, सारे घर का काम भी करूंगी और भूख भी काटूंगी। देर तक वो रोती रही। उसने तो अपनी बात बताई, उसने तो जो कहना था वो कह लिया। मेरे अपने दिल पर ऐसे था कि जैसे किसी ने जबरदस्त घूंसा मारा हो। कैसे लोग होंगे, क्या उनके घर में बच्चियां नहीं होंगी? क्या वो जो उसकी सास है वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उसके घर में बेटियां नहीं थी? क्या वो इस माशरे के अंदर नहीं रहती? वो किस माशरे के अंदर रहने वाली औरत है? वो क्या सोचती होगी, क्या खाएगी एक औरत अगर घर का काम काज करके बच्चे को दूध पिलाकर अगर वो सादा रोटी भी नहीं खाए तो वो क्या खाएगी? वो किस तरह जिएगी? सारा काम काज भी करना और फिर रोटी पर उसको ताने भी देना। कैसी बात, अजीब बात। देर तक सोचता रहा कि कैसी अजीब बात है। मां की गुड़िया बाबा बाबा कहती नहीं थकती, मामा मामा कहती नहीं थकती, बाप उसकी बलाई लेता है, माँ उसकी बलाई लेती है, भाई बहन प्यार और मोहब्बत के साथ आपस में झगड़ा भी करते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है। और अपनी हमजोलियों के साथ खेलने वाली, अटकेलियां करने वाली एक नाजुक नाजुक सी कली जब किसी के हाथ में जाती है तो वो किस तरह उस कली को मसलते हैं और किस तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है। खुदारा कुछ खौफ किया जाए। इस माशरे के अंदर आगे बहुत सारी नफरतें फैल चुकी हैं। खुदारा नफरतों को खत्म किया जाए, नफरतों के कांटे उठा लिए जाए, उनकी जगह पर फूल बखेरे जाए। अपने हिस्से की नफरतों को खत्म करके अपने हिस्से का प्यार बखेरे, मोहब्बत बखेरे और इन नफरतों को खत्म करने की